हेलो व्यूअर्स, आज हम देखने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। श्री रामचंद्र ऑफ इंदौर कंसाइन 80 टीवी सेट्स एट रेट ₹1000 ईच टू श्री कृष्ण लाल ऑफ धर। क्या बोला है कि कंसाइनी ने 80 टीवी सेट्स 1000 करके कंसाइनी को दिया है, मतलब कितना होगा 80 इंटू 1000 80,000। क्या बोला है आगे देख लेते हैं। द कंसाइनी सोल्ड 60 सेट्स ऑन कैश एट रेट ₹1500 ईच एंड 20 सेट्स ऑन क्रेडिट ₹2000 ईच। अब क्या बोला है कि 60 सेट को कंसाइनी ने कितना में सोल्ड किया 1500 करके, मतलब 60 इंटू 1500, और क्रेडिट सेल्स कितना किया 20 इंटू 2000। ही गेट्स 9% जनरल कमीशन एंड 5% डेलिकेट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। कैलकुलेट कमीशन। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब कैश सेल्स कितना था 60 इंटू 1500, मतलब कितना हो जा रहा है देख लीजिए। 60 इंटू 1500 मतलब 90,000, और क्रेडिट सेल्स कितना है 20 इंटू 2000, तो 2000 इंटू 20 कर लिए तो कितना हो गया 40,000। अब जनरल कमीशन का फॉर्मूला पुट कर दिए, टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100। अब कैश प्लस क्रेडिट तो टोटल सेल्स हो गया, रेट ऑफ कमीशन दे दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन 11,700। अब डेलिकेट कमीशन देख लीजिए, क्रेडिट सेल्स इंटू रेट ऑफ डेलिकेट कमीशन बाय 100। अब फॉर्मूला पे पुट कर दिए, इसका आ गया 2000। अब टोटल कमीशन निकाल लीजिए, इसको प्लस इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 13,700। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है। राम ऑफ आगरा सेंट टू सुरेश ऑफ ग्वालियर 200 units at rate ₹20 per unit at invoice price. Suresh sold 50 units at rate ₹20 per unit and 120 units at rate ₹25 per unit. अब क्या बोला है कि कंसाइनर जो है उन्होंने 200 यूनिट्स 20 करके दिया है, ठीक है। 200 यूनिट 20 करके कितना हो गया 4000, ठीक है, 4000 रुपीज़ का दिया है। अब सुरेश ने क्या किया है, मतलब कंसाइनी सोल्ड किया है 50 यूनिट्स 20 करके, ठीक है। तो अब देखते हैं 50 यूनिट्स 20 करके तो 1000 हो गया, और 120 यूनिट्स 25 करके 120 यूनिट्स 25 करके मतलब 3000। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 4000। अब रेट ऑफ कमीशन दिया गया है कितना 10%, जनरल कमीशन 10% है और ओवर राइडिंग 4%। अब क्या बोला है कैलकुलेट जनरल कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। 50 यूनिट्स हो गया 20 करके तो 1000, ये तो हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। देखिए टोटल सेल्स इतना हो गया। जनरल कमीशन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो ये आ गया 400। अब ओवर राइडिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरप्लस रिलीज्ड इंटू रेट ऑफ ओवर राइडिंग कमीशन बाय 100। अब सरप्लस रिलीज मतलब क्या होता है, स्टॉक। चलिए स्टॉक पहले देख लेते हैं। स्टॉक का कितना है टोटल यूनिट्स माइनस सेल्स यूनिट्स, तो टोटल यूनिट्स कितना था 200, ठीक है। अब सेल्स कितना किया था एक बार किया वो 50 यूनिट्स और एक बार किया 120 यूनिट्स, तो टोटल इसको ऐड कर लिया तो कितना हो गया, मतलब टोटल यूनिट्स वो सोल्ड किया है 170 यूनिट्स। 30 यूनिट्स हम लोगों का स्टॉक हो गया। अब 20 रुपया करके पहले जो गुड्स आया था, मतलब कंसाइनर ने गुड सेंड किया वो 20 रुपीज़ करके था, तो 30 इंटू 20 कितना हो गया 600। तब ओवर राइडिंग कमीशन के फॉर्मूला पे पुट करते हैं, 600 हमारा स्टॉक हो गया इंटू 4% ओवर राइडिंग कमीशन दिया हुआ था 500, तो इसका कितना आएगा 24। अब टोटल कमीशन कितना हो गया 400 प्लस 24, मतलब 400 आगे वाला जनरल कमीशन प्लस ओवर राइडिंग कमीशन दोनों का ऐड कर दिए तो आंसर आ गया हमारा 424। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ए कंसाइनर कंसाइन 200 kg of oil ₹47.50 per kg to his agent and paid ₹1900 for freight etc. क्या बोला है 200 kg ऑयल इतना में कंसाइनी को सेंड किया और इतना उसका फ्रेट हो गया। एजेंट टुक द डिलीवरी एंड पेड 950 फॉर ऑक्ट्रॉय। अब कंसाइनी का खर्चा हो गया 950 रुपीज़। द कंसाइनी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेल ऑफ 150 kg ऑफ ऑयल एंड टू रिमेनिंग 40 kg एज स्टॉक। अब क्या बोला है 150 kg ऑयल कंसाइनी सेल किया है और स्टॉक हमारा कितना हो गया 40 kg। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अब हम लोगों को क्या निकालने बोला है, ऐसे यहाँ पे था वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो वही बोला है कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू निकालना। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 200 यूनिट्स उसने भेजा था इतना करके, ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसका था, एक्सपेंसेस कंसाइनर का 1900 था और कंसाइनी का 950 था,
तो अब इसको इंटू कर लिए तो 9500 आ गया, और इसको ऐड कर लिए मतलब टोटल कर लिया तो इतना आ गया 12,350। अब सेल्स कितना हुआ था, हम कंसाइनर ने सेल्स सोल्ड कितना किया 150 kg, और स्टॉक कितना था 40 kg। अब अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इंटू क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक बाय नेट क्वांटिटी रिसीव्ड बाय कंसाइनी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, इतना, इंटू कितना अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा, मतलब स्टॉक 40, और उसके बाद नेट क्वांटिटी कितना है 150 प्लस 40 200 है, लेकिन टोटल 200 रिसीव नहीं हुआ है, 10 kg मिसिंग है, तो वो कितना हो गया 190 हो गया। तो इसी को सॉल्व कर लिए तो आ गया हमारा 2600।